नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और देखिए, दूसरे चरण की जब वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रही है। इस चिलचिलाती हुई धूप में भी लोग निकल रहे हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये तस्वीरें जो है दोपहर 1 बजे तक की कहानी बयां कर रहे हैं। किशनगंज में 34.65% वोट पड़े हैं। वहीं कटिहार में 35.37% वोट पड़े हैं। पूर्णिया में भी 36.59% वोट पड़े हैं। भागलपुर में 30.29% वोट पड़े हैं और बांका में 32.32% वोट पड़े हैं। यानी कि अब तक दोपहर 1 बजे तक 33.80% यानी कि लगभग 33.5% वोट पर है। देखिए, पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं जब, या बांका भागलपुर की बात करें तो कांटे की टक्कर है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने भी वोट दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पप्पू यादव वोट देने पहुंचे थे उस वक्त तस्वीर है। ये सुबह की तस्वीर है जब पप्पू यादव वोट देने पहुंचे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की मंत्री है लेशी सिंह, वो भी वोट देने पहुंची हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेशी सिंह भी वोट देने पहुंची हैं, पप्पू यादव भी वोट देने पहुंचे हैं। पूर्णिया की लड़ाई काफी कांटे की लड़ाई है। और इसके अलावा देखिए, पूर्णिया में 36.59% जो है वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रही है। वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे और बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद है शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगभग 60% तक हो जाएगा, जो दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी, 4-5 बजेंगे, थोड़ी धूप कम होगी तो लोग और निकलते हैं वोट देने के लिए। फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया है। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वोट देने के बाद, लेशी सिंह क्या करी है वोट देने के बाद। भागलपुर में नेहा शर्मा ने भी वोट दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनके पिता अजीत शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भागलपुर के। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नेहा शर्मा ने वोट दिया है अपने मम्मी पापा के साथ जाकर पोलिंग बूथ पर, और वोट देने की लोग से अपील भी की है। हम भी अपील कर रहे हैं, लोग अपना वोट जरूर दें, मताधिकार का उपयोग करें। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, लेशी सिंह क्या कह रही हैं वोट देने के बाद, जरा सुनिए। मतदान अभी किया है, क्या लगा है पूर्णिया की क्या स्थिति है? देखिए, अभी हम मतदान भी किए और जो रुझान देख रहे हैं और प्रचार के दरमियान और अभी जो सभी जगह से रिपोर्ट मिल रही है, भारी बहुमत से हम लोग यहाँ जीतेंगे। पूर्णिया लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी जीतेगी। और जहाँ भी इस द्वितीय चरण के मतदान हो रहे हैं जिन लोकसभा क्षेत्रों में, सभी जगह हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं। और पूर्णिया लोकसभा में तो काफ़ी अंतर से हम लोग जीतेंगे। और जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास को लोगों ने विकास पर मोहर लगा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों पर लोग मोहर लगा रहे हैं। और इस बार देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार एनडीए करेगी। तो हम आज के दिन सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि अपना मत का प्रयोग करें, आके वोटिंग करें, मतदान करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपना भागीदारी निभाएं। यही आज के दिन अपील करना चाहेंगे। पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। लोग यहाँ एक हो गए। और दुनिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ होगा। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, लगातार मारने की साजिश हो ही रही है। सर, अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया,
50,000 रुपया कौन कौन लोग यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजा अब तक क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू मर जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो ITN है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए। अब आप देखिए ना, आज तक किसी की सिर्फ पप्पू बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। पप्पू जी सामने देखिए, बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करते हैं। बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है, किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए। उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना, हो दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना। क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। मैं दिल से मुझे आप आशीर्वाद देंगे। प्रणाम, पूर्णिया, सलाम। तो पूर्णिया की रणभूमि में जैसे जैसे लड़ाई जो है वो कांटे की होती जा रही है। लड़ाई तो कांटे की थी ही, लेकिन अब जब वोट देने की बारी है, लोगों ने प्रचार प्रसार खूब किया। संतोष कुशवाहा वहां से उम्मीदवार हैं, वहीं बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव ने इसी पूर्णिया में जाकर कह दिया कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। वो बातें भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर गई। और पप्पू यादव क्या कह रहे थे आपने सुना है, लेशी सिंह ने क्या कहा है वोट देने के बाद आपने सुना है। मताधिकार का उपयोग जरूर करें, चाहे आप किसी भी जिले में हो, आगे आने वाले दिनों में भी। अब जब वोटिंग की टाइमिंग्स बढ़ाई गई हैं चुनाव की तरफ से, तो आप अपना वोट जरूर दें। 5 साल पर ही ये लोकतंत्र का त्यौहार आता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।